गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स का लास्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मीनिंग देखते हैं। बैलेंस एंड स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इट इज एबिलिटी टू मेंटेन द लाइन ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट एंड मिनिमल पोस्चरल अवे। Stability of an athlete depend upon the center of gravity. It is exactly in the middle of body around which it can rotate freely in any direction where the weight of body is centered. कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी का मिड पॉइंट माना जाता है, जिसको मिड लाइन बोलें या मिड पॉइंट बोलें, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और डिफरेंट तरह के मूवमेंट करने पे इसका जो पॉइंट है वो अपनी जगह से रोटेट करता रहता है। जैसे यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इसमें हम देखें तो अगर हम अटेंशन पोजीशन में खड़े हैं तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या हमारे बॉडी का जो मिड पॉइंट है वो स्टेबल रहता है और वो बॉडी के मिड में रहता है। अगर हमने अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर किया तो इसका जो पॉइंट है वो थोड़ा सा चेंज होके ऊपर की ओर आ जाता है। अगर इसका थर्ड फिगर जो हम देख रहे हैं उसमें अगर हम सामने की ओर डाउन होते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है। ये तीन फिगर हैं जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है या पॉइंट है वो चेंज होते रह रहे हैं। यहाँ पे डिफिनेशन दी गई है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एन इमेजिनरी बैलेंसिंग पॉइंट वेयर द बॉडी वेट कैन बी एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड इन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट्स सिंबल ऑफ COG और CG। इट इज द पॉइंट of exact center around which the body may rotate freely in all directions. It can also be called center of mass. यहाँ पे तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं। In wrestling, the down player lies down और bended down। जैसे कि रेसलिंग में देख लें तो अपनी जो पोजीशन लेते हैं थोड़ा सा डाउन होके लेते हैं, जिसके कारण उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी में रहे और बॉडी स्ट्रेट होती है, लेग थोड़ा सा फोल्ड होते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वो थोड़ा सा नीचे रखते हैं। एक्सपेंड लेग एंड हैंड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, जिसके कारण उनके हाथ और पैरों में स्टेबिलिटी बनी रहती है। थोड़ा सा उनके जो लेग्स हैं वो फ्लेक्स रहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। इन दिस वेट लिफ्टिंग प्लेयर widen his base by keep feet apart which provides more stability and balance। वेट लिफ्टिंग में हम देखते हैं जो वेट लिफ्टर होते हैं स्नैच या डेड लिफ्ट जो करते हैं तो वो अपने पैर को थोड़ा सा जो शोल्डर लेवल है उससे ज़्यादा खोलते हैं और वेट को उठा के वहाँ पे अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वो अपनी बॉडी के ही अंदर रखने की कोशिश करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो है, ड्यूरिंग लैंडिंग प्लेयर बेंडिंग हिज लेग विच प्रोवाइड्स फास्ट कंट्रोल ऑफ स्टेबिलिटी। मोर ओवर इट रिड्यूस इंजरी फ्रॉम इम्पैक्ट। जैसे कि हाई जंप या हम जंप ले लें, डाइविंग में ले लें, स्विमिंग में, इन तरह के जो इवेंट होते हैं इसमें बॉडी को रोटेट करते हैं या बॉडी एयर में होती है, उस समय आपके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी से बाहर रहती है। डाइविंग ले लें, स्विमिंग में, तो उसमें अपनी जब वो डाइव करते हैं, रोटेट करते हैं, तो वो अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चारों ओर करते हैं, क्योंकि उस दौरान आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बॉडी से बाहर आ जाती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ पे दिखाया गया है हाइट, पोजीशन ऑफ लाइन ग्रेविटी, एरिया ऑफ सपोर्ट बेस, मास ऑफ द परफॉर्मर। जैसे कि लास्ट फिगर में दिया गया है, यहाँ पे हाई जंप का फ्लॉसबेरी फ्लॉप की स्किल है जिसमें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर आ गई है।
सेकंड फिगर जो नीचे का दिया गया है, इसमें डाइविंग के समय अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चारों ओर वो रोटेट कर रहे हैं। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। देयर आर फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। फर्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन बेस ऑफ सपोर्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका जो बेस है या सपोर्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वाइडन द बेस ऑफ सपोर्ट, अगर बेस जितना चौड़ा होगा आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतनी स्टेबल रहेगी। लोअर द सीजी, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे देखते हैं कि जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो हम आगे की ओर झुके रहते हैं, वहां पे अपनी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप मेंटेन करते हैं। जबकि इसका उल्टा होता है, जब आप पहाड़ से उतरते हैं तो आप हल्का सा पीछे की ओर बेंड होते हैं, जिसका कारण है कि अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप अपनी बॉडी के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। फोर्थ है इसमें एक्सपेंड द बेस ऑफ सपोर्ट। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन सपोर्टिंग सरफेस। मतलब आपका जो सपोर्टिंग सरफेस है, जो फर्श है या जमीन है या कोर्ट है, उसमें जितना फ्रिक्शन बढ़ेगा उतनी ही स्टेबिलिटी आपकी बॉडी में रहेगी। जैसे बास्केटबॉल में देख लें तो बास्केटबॉल शूज का जब हम यूज करते हैं तो उसका सोल बिल्कुल फ्लैट होता है। किसी भी तरह के मूवमेंट में वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, जिसके कारण उनकी बॉडी में जो एजिलिटी होती है वो डेवलप होती है। सेवेंथ पॉइंट है पुश और पुल क्लोज टू बेस ऑफ सपोर्ट। जब आप किसी को ढकेलते हैं या खींचते हैं तो उस समय आपका बेस ऑफ सपोर्ट इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एट एंड लास्ट पॉइंट है रोटेशन अबाउट एक्सिस। आपका जो एक्सिस है उसके चारों तरफ जब रोटेट करते हैं तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बॉडी से बाहर होती है। यहां पे दिखाया गया है कि नॉर्मल पोजीशन में क्या है। अगर किसी वेट को लेके खड़े हैं तब आपकी पोजीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, और किसी वेट को लेके आप चल रहे हैं तो आपकी जो बॉडी पीछे की ओर झुकती है उसमें आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। अगर एग्जाम्पल और लेना चाहें, जैसे आप एक पानी की भरी बाल्टी उठाते हैं तो आप अदर साइड में एक हाथ या आपकी बॉडी थोड़ी सी झुक जाती है, जिसमें कि आप वेट के थोड़ा एक्स्ट्रा वेट है तो उसके कारण अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप बैलेंस करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क है। एक्सप्लेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। थैंक यू वेरी मच।